एंड माउंटेन सॉइल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एंड माउंटेन सॉइल, इस नाम से जानते हैं। ये भी यही है, देख रहे होंगे अगर आप, ये भी आपको यही ही दिखाई देगा। फिर ये आपको गुजरात और राजस्थान के, मुख्यतः राजस्थान के भाग में आपको एक मृदा का विस्तार दिखाई देता है। ये है आपकी मरुस्थलीय एवं शुष्क मृदा। मरुस्थलीय एवं शुष्क मृदा, डेजर्ट एंड एरिड सॉइल, इसका विस्तार आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के उत्तरी भाग से लगी हुई एक मृदा ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली मृदा, ये है तराई मृदा। कौन सी मृदा? तराई मृदा कहते हैं हम लोग इसे। ये तराई मृदा का विस्तार दिखाई देता है आपको, तराई सॉइल। इसका विस्तार दिखाई देता है। फिर ये जो एक बहुत बड़ा विस्तार आप देख रहे हैं, ये है जलोढ़ मृदा, अलूवियल सॉइल। जलोढ़ मृदा, इसका विस्तार आपको गुजरात मैदान में भी दिखाई देता है, इसका विस्तार पंजाब में दिखाई देता है, इसका विस्तार हिमाचल में भी दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश हरियाणा में दिखाई देता है, बिहार में दिखाई देता है, पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है। इस मृदा का विस्तार आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर एक ये बहुत बड़ा सा क्षेत्र आप देख रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का कुछ भाग हो गया, कर्नाटक का कुछ भाग हो गया। ये जो मृदा है ये है काली मृदा। काली मृदा, ब्लैक सॉइल का विस्तार दिखाई देता है। ये ब्लैक सॉइल है जिसका विस्तार आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा है। फिर आप ये देखिए, यहां आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, फिर यहां मध्य प्रदेश के भाग में, तेलंगाना के भाग में, आंतरिक भाग में एक मृदा दिखाई दे रही है, यह है लाल मृदा। रेड सॉइल का विस्तार आपको दिखाई दे रहा है। रेड सॉइल का यहां आप लोगों को विस्तार दिखाई देता है। क्लियर है यहां तक? फिर अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में ये देखिए छोटे छोटे से बना रखे हैं मैंने, ये जो है लेटराइट मृदा वाला क्षेत्र है। लेटेराइट मृदा, और इनका निर्माण किस प्रकार से होता है मैंने बताया आपको कि मृदा निर्माण की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सेलिनाइजेशन, जैसे ग्लेइजेशन, जैसे कैल्सिफिकेशन, जिसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपको बताया जाता है, वहां पर आपको समझाया जाता है कि ये क्या है और किस तरीके से है। ठीक है। फिर यहां देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है डेल्टाई मृदा। डेल्टाई मृदा, अगर आप देखेंगे कृष्णा गोदावरी नदियों का यहां पर डेल्टा आप लोगों को दिखाई देता है, यहां महानदी का डेल्टा दिखाई देता है, तो ये डेल्टाई मृदा है, या कहें डेल्टाई जलोढ़ मृदा है। डेल्टाई जलोढ़ मृदा लिख लो चाहे तो इसे। डेल्टिक अलूवियल सॉइल, ये आप लोगों को यहां दिखाई देगी। क्लियर है?
फिर आप देखेंगे यहां तट पर, तमिलनाडु के तट पर एक मृदा का विस्तार दिखाई देगा। इसे हम लोग कहते हैं तटीय जलोढ़ मृदा, कोस्टल अलूवियल सॉइल। मृदा ये भी लाल मृदा का ही यहां विस्तार दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये भी लाल मृदा है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के आंतरिक भाग में जो दिखाई दे रही है ना, ये भी लाल, यहां भी लाल, ये लाल मृदा ही आप लोगों को दिखाई दे रही है। ठीक है ना, बोलिए। फिर अगर आप देखेंगे तो एक मृदा ये आपको दिखाई दे रही है, ये मृदा है आपकी मिक्स्ड रेड ब्लैक सॉइल, लाल और काली मृदा का मिश्रण है ना, लाल व काली मिश्रित मृदा। ये आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। फिर यहां देख रहे हैं ग्रीन कलर में केरल और कर्नाटक के थोड़े भाग में, तटीय भाग में आप लोगों को दिखाई दे रही है एक मृदा जिसे कहते हैं पीट एवं मार्सी सॉइल, दलदलीय मृदा। तो भारत में ये मृदा के विस्तार आप लोगों को दिखाई देते हैं। भारत में कहां पर कौन सी मृदा है, किस तरीके से ये है। अब इनके निर्माण की प्रक्रिया मैंने आपको बताया कि वहां आपको बताई जाती है। अब हम एक